हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दिन में न्यूज आ रही थी कि आज सीईटी का रिजल्ट जारी होने वाला है, इसी को देखकर शाम को जो है आप देखेंगे कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो आरएमएसएसबी जो है उसके द्वारा ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है, सीईटी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। चलिए क्या न्यूज है और क्या जारी किया है उसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जब बोर्ड की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। जब आप होम बटन पे जाएंगे तो न्यूज नोटिफिकेशन में 28/4/2023 मतलब आज के दिन ग्रेजुएशन लेवल का ऑफिशियल ऑर्डर रिगार्डिंग स्कोर कार्ड, मतलब स्कोर कार्ड से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। देखते हैं क्या प्रस्तुत की गई है। देखिए ये नोटिस निकला है और नोटिस में क्या लिखा है स्पष्ट देखिएगा। नोटिस जो है, नोटिस में स्पष्ट लिखा यह है कि ये जो है वो स्नातक स्तर की परीक्षा का परिणाम है, परीक्षा परिणाम है जिसमें बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत विभिन्न सेवा हेतु समान पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 9/2022 21/9/2022 पर जारी किए गए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती का आयोजन 7 जनवरी 2023 को 2 चरणों में 8 जनवरी 2023 को 2 चरणों मतलब कुल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और इसी क्रम में उक्त परीक्षार्थी में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के अनुसार सामान्य वरीयता सूची तैयार की गई। इसका मतलब है कॉमन जो सूची है वो तैयार की गई है। इसके बाद बात करें हम लोग कि अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर देख सकते हैं। मतलब आपको अगर आपके प्राप्तांक देखने हैं तो आप एसएसओ आईडी पर जाकर अपने प्राप्तांक देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद आप एसएसओ आईडी पर जाइए और अपने जो रोल नंबर है और एप्लीकेशन नंबर है उसके माध्यम से लॉगिन करके आप अपने जो प्राप्त अंक है उनको देख सकते हैं और साथ ही आप एलिजिबल हुए या नहीं हुए उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस में और क्या लिखा है। नोटिस में लिखा है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में विषयवार भागवार प्रश्नों के विवरण व प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार है। मतलब ये हुआ कि जो 4 शिफ्ट हुई, इन 4 शिफ्टों का जो लेवल था पेपर का वो अलग अलग था और उसी लेवल को देखते हुए कि भाई किस प्रकार से उन्होंने जो है वो स्केलीकरण या हम कहें जो हम सामान्यकरण की बात करते हैं, स्केलिंग की बात करते हैं, उसका सूत्र किस प्रकार से निकाला है वो इस नोटिस के अंत में दिया गया। इससे पहले इन्होंने क्या दिया है, इससे पहले इन्होंने दिया है विलोपित प्रश्नों का विवरण कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो विलोपित हुए इस दौरान। चलते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्हों की निम्नलिखित सूची का मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना देख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका जो प्रश्न पत्र है निश्चित रूप से आपके पास होगा। अपना पेपर खोलिए और पेपर पर जो कोड है उस कोड के अनुसार क्रम संख्या दे रखी है कि 1 से 150 तक जो प्रश्न है उस प्रश्नों में से कौन से प्रश्न डिलीट हुए। जैसा कि इसके बारे में देखें तो 7 जनवरी 2023 को प्रथम चरण का जो प्रश्न पत्र है इसमें से कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, इसलिए सूची में कोई भी नहीं दिया गया। बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण 7 जनवरी 2023 की बात करें तो द्वितीय चरण में तो ये जो 4 हमारे सामने जो 5 सीरीज दी गई है और इन 5 सीरीज के 150 प्रश्नों में इन क्रमांक के जो प्रश्न है वो डिलीट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 7 जनवरी को जो द्वितीय शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें 2 प्रश्न डिलीट हुए। अगर हम देख लें इनको तो हमने ये डाउनलोड करके रखे हैं आप लोगों के लिए पेपर। ये सेकंड शिफ्ट है हमारी 7 जनवरी वाली और इसके अंदर जो प्रश्न डिलीट हुए हैं वो है हमारे प्रश्न नंबर 110 और 134। मतलब हमारे पास जो प्रश्न पत्र है, देखिए कैसे चेक करेंगे। ये प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसके नीचे जब हम जाएंगे तो यहां पर देखिए ये यहां पर सीरीज लिखी हुई है। तो एरो का जो निशान वाली सीरीज है, देखिए हमने क्या किया था, हमने देखिए ये किया कि यहां पर एरो के सीरीज वाला जो 1 से लेकर 150 तक प्रश्न है उसमें 110 नंबर और 134 नंबर प्रश्न डिलीट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये पीडीएफ है, हमारी जो ये पीडीएफ है, ये हमारी जो सेकंड पीडीएफ है जो हमने खोल के रखी है आपके सामने, मतलब ये 7 जनवरी वाला जो प्रश्न पत्र है इसमें से प्रश्न नंबर 110 और प्रश्न नंबर 134 जो है वो डिलीट हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि कौन से प्रश्न डिलीट हुए तो एक बार आपको खोल के दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 110, चलिए देखिए ये रहा 110 प्रश्न जो है वो कौन सा है सीरीज का कि युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान है। तो ये प्रश्न जो है ये डिलीट हुआ है। इसके बाद अगर बात करें प्रश्न संख्या 134 की, 134 की, तो वो कौन सा है,
देखिए ये रहा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अनुरोध कर आओ। तो इसका जो है हम एनालिसिस जो है वो कुछ ही मिनटों बाद आपको बताएंगे कि कौन सा इसका सही आंसर है और बोर्ड द्वारा क्या माना गया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे नोटिस में क्या है। नोटिस में देखिए फिर उसके बाद जो प्रश्न हमारा जो 8 जनवरी को तृतीय चरण हुआ था, उसमें भी जो प्रथम शिफ्ट थी तृतीय चरण की, उसमें भी जो है वो 3 प्रश्न डिलीट हुए। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो द्वितीय शिफ्ट में से 2 और तृतीय शिफ्ट में से, मतलब 8 जनवरी वाले जो सुबह की शिफ्ट है उसमें से 3 प्रश्न डिलीट, कुल 5 प्रश्न डिलीट हुए 2 पेपरों में से। बात करते हैं हमारी सीरीज की, तो हमारा जो सीरीज है वो पान के पत्ते वाली है और इसमें जो है वो 8, 25 और 98। अगर हम देखें पेपर नंबर 3 को देखें, ये पेपर नंबर 3 रहा, तो इसमें से 8, 25 और 98 जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 8 रही है आपके सामने, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, ये वाला प्रश्न जो है वो डिलीट हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम 25 की। 25 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कथन में कालिमंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, ये वाला प्रश्न डिलीट हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें 90 डिलीट हुआ। तो कुल मिलाकर दोनों शिफ्टों में जो है 5 प्रश्न डिलीट हुए। 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न और 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 3 प्रश्न। और बात करें नोटिस में आगे, तो नोटिस में आप देखेंगे चतुर्थ शिफ्ट में से कोई भी 8 तारीख की जो शाम की शिफ्ट थी उसमें से कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। आगे बात करते हैं कि सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमानित सूत्र द्वारा किया जाएगा, मतलब कि आप लोगों को जो प्रश्न पत्र के देने के बाद जो अंक मिले हैं, जो आपको प्राप्त हुए हैं अंक, उन सभी अंकों का जो विवरण है या हम कहें जो स्केलिंग है वो इसी नियम या इसी सूत्र के अनुसार निकाली जाएगी। हमने एक स्केलिंग को लेकर एक पुराना वीडियो बनाया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि उक्त परीक्षा 7 जनवरी 2023 में 8 जनवरी 2023 को 4 शिफ्टों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग हेतु गठित समिति की अभिशंसा के अनुसार बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन व स्केलिंग करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार निम्न प्रकार की नॉर्मलाइजेशन व स्केलिंग करते हुए परिणाम तैयार किया गया और फॉर्मूला जो है नॉर्मलाइजेशन का ये आपके सामने रहा। इसके अतिरिक्त इन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो कि हमने जो स्केलिंग वाला वीडियो बनाया था, मैं आपको आई बटन में उसको दे दूंगा, तो हमने जो स्केलिंग वाला वीडियो बनाया था लगभग उसी तरीके से उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन किया है। तो आप भी जाकर देख सकते हैं कि आपके शिफ्ट में अगर आपके नंबर बढ़े हैं या घटे हैं तो किस कारण से घटे हैं। बात करते हैं, ये जो आपको है, ये जो जानकारी है ये पूरी राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो निश्चित ही आपका जो सीईटी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया और 2 या 4 दिनों के अंदर आपका 12th जो लेवल का पेपर है सीईटी का, उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे लगातार वैकेंसियां आने लगेगी। तो निश्चित ही आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द आने वाली वैकेंसियों में जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके जल्द से जल्द आप एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। इसके बाद हम एक वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें कि प्रश्न जो डिलीट हुए हैं उन प्रश्नों के डिलीट होने का क्या कारण रहा है उसको लेकर आएंगे। आपके अगर कोई प्रश्न है वो हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, लिख सकते हैं और हमसे उसका जवाब पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप को इस पूरी पीडीएफ या रिजल्ट चाहिए तो हमारा जो ज्ञानार्थ एकेडमी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जब वहां पर जाकर आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार के जो है अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियो की तरफ, जो कुछ समय बाद हम जारी करेंगे। चलिए।